एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ड्यूक विंटरसोर बता रहा होता है कि तो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई लेडी बेल्ट को लेकर के, क्योंकि वेरोनिका के ना आकर के यहाँ पर स्टेटमेंट दे दी थी। तो उसके यहाँ आने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि इसके फादर और इसके बीच में बिल्कुल नहीं बनती, कुछ कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो गए थे, इस वजह से ये अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आ चुकी है। वहीं पे ये उसकी मूर्ति को देखते हैं जिसकी मूर्ति का हाथ काट दिया होता है अपनी दीना ने। जो देखने के बाद इसका जो गार्ड होता है वो कह रहा था क्या फाउंटी ग्रैंड ड्यूक का जो यहाँ पर हाथ है वो काट दिया गया है। वहीं पे जो बटलर होता है इन लोगों को मेंशन घुमा रहा था, कह रहा था कि देखो अगर तुम इस तरीके से नल को खोलोगे इसके अंदर से गर्म पानी आता है बिल्कुल गीजर की तरह, और पूरे महल में कहीं पर भी घूम लो हर जगह तुम्हारे को वार्मनेस फील होगी। इन सारी चीजों का लेडी रीना को ही क्रेडिट जाता है क्योंकि उनकी मैजिक पावर्स की वजह से हम लोग इतना ज्यादा इनक्रेडिबल माहौल को रह रहे हैं। वहीं ड्यूक भी चारों ओर देख रहा होता है, फिर हमसे पूछने लगता है कि मिस रीना क्या यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह नहीं दिखते तुम्हें, और आते हैं तो फिर क्या उनकी टेक केयर तुम करती हो। तो रीना बता रही थी कि हाँ कुछ मॉन्स्टर्स आते होंगे बट उनका तो मुझे आता पता नहीं क्योंकि वो घर के अंदर घुस नहीं पाते, बट एक मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा आया करता है। वो छोटा और प्यारा बहुत ज्यादा है, जो सुन करके वो भी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या छोटा और प्यारा है। देन उसी मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है जो कि कोई और नहीं लूका होता है, इसी के गार्डन में सो रहा होता है। दीना भी बता रही होती है कि वो देखो वो रहा वहां पर, ये हमेशा ही मेरे घर में आ जाता है और यहीं पे खेला कूदा करता है। उसको देख करके तो अपना हमसे भी हान कह रहा होता है रुको ये तो लूका है। सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं हाई प्रिस्ट को जो कि प्रे कर रहा होता है। पीछे से एक और प्रिस्ट आकर के बोल रहा था कि हाई प्रिस्ट कुछ मर्सनरीज के बीच में काफी सारे र्यूमर्स उड़ गए, अगर हम लोग इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फिर कुछ पता चल सकता है हमको। तो वो भी पूछ रहा होता है क्या र्यूमर्स किस तरीके को लेकर के, तो वो बताने लगता है कि डीमन लॉर्ड को लेकर के। जो सुन वो भी हैरान, देन कहने लगता है कि इसका मतलब जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरीके से सही नहीं है यहाँ पर कुछ भी हो जाए मुझे सारी चीजें कंफर्म तो करनी ही पड़ेगी। सीन फिर से आता है हमारी फीमेल लीड के ऊपर जो कि लोगों के साथ खेलते हुए बता देती कि हाँ ये बच्चा जो यहाँ पे मॉन्स्टर है ये रोजाना यहाँ पर आता है और वार्मनेस को फील करता है। मुझे नहीं पता देखिए मॉन्स्टर इतने ज्यादा क्यूट भी हो सकते हैं, बट वहीं पर अपने आप से तो बिल्कुल ही हैरान कह रहा होती कि लूका की बॉडी, क्या ये बात तो छोड़ो बट फैक्ट तो यहाँ पर ये कि जो लूका की बॉडी है वो स्नोफॉल से बनी हुई है क्योंकि डीमन लॉर्ड का कर्ज है इसके ऊपर। उसके बावजूद भी ये इतने ज्यादा वार्मनेस में मेल्ट कैसे नहीं हो पा रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है लेडी रूबेल्ट के पास इतनी ज्यादा ऐसी पावर है। क्या वो सच में ऐसी एबिलिटी को पजेस करके रख सके जो कि लोगों की बॉडी को वार्मनेस फील करवा सके, वो भी उसे बिना किसी चोट पहुंचाए। उसी का वो पूछने लगता है कि लेडी रूबेल्ट, वो भी कह रही होती कि हाँ, और डायरेक्टली वो उसकी ओर एक अटैक कर देता है जिसका कि प्रेशर ही सिर्फ उसको लगता है अटैक इसके पास से होकर के निकल जाता है। देन कहने लगता है कि इवन कि यहाँ पर मेरा कोई मर्डरस इंटेंट नहीं था बट उसके बावजूद भी तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना ही डॉज ना ही ब्लॉक, क्यों? तो वो बोल रही थी क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ? आखिरकार इतना कुछ देखने के बाद तो मेरे ऊपर से शक छोड़ ही दो, मैं सिर्फ यहाँ पर एक मैजिशियन हूँ जिसका कि पावर के ऊपर काफी ही अच्छा कंट्रोल है। तो वो भी कहने लगता है कि नहीं मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता, जब तक मेरा सस्पिशियस तुम्हारे ऊपर से क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे को इस मेंशन के राइट नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे ऊपर पूरे नॉर्थ की जिम्मेदारी है और ऐसे किसी पर्सन के लिए मैं यहाँ पर सस्पिशियस क्यों ना हो जिसके पास इतनी ज्यादा अजीबोगरीब सी पावर है। और वो मर्सनरीज कौन थे, किसने उसको हायर किया था तुम्हें मारने के लिए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। तो रीना सोच रही थी क्या उनको हायर किसने किया था, ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि इसके पीछे कौन था। देन वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। पीछे रीना सोच रही थी कि एक चीज है ड्यूक यहाँ पर जो कि तुम बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाए हो, मॉन्स्टर्स। तुमने कहा था ना किसी भी तरीके का मॉन्स्टर या क्रिएचर हो वो यहाँ पर मेरी परमिशन से या फिर मर्डरस इंटेंट से आया तो फिर वो डायरेक्टली मारा जाएगा। वो तो तुम्हारी खैरियत है कि तुम्हारे पास कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं था, अगर किलिंग इंटेंट होता तो फिर तुम वहीं पे राख बन जाते। सो ड्यूक विंटरसोर तुम ऐसा सोचो कि तुम आज काफी लकी थे, अगर तुम्हारा हल्का सा भी किलिंग इंटेंट होता तो इमिडिएटली मारे जाते। यहीं पर सीन कट होकर के आ जाता है एक पार्क के अंदर जहाँ पर ये काफी सारे लोग होते हैं, मर्सनरीज वगैरह बात कर रहे होते कि तुमने सुना क्या यहाँ पर जो ड्यूक रूबेल्ट की एल्डेस्ट डॉटर थी उसके बारे में, हाँ उसके पास एक बेटी भी है, वो वहीं पे नॉर्थर्न ईस्ट की तरफ रह रही है। क्या ड्यूक रूबेल्ट के पास एक बेटी है? तो दूसरा भी कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, वो बेसन में क्यों रह रहा है। वहीं पर वो मैजिशियन भी बैठा होता है जो कि भाग निकला होता है, कह रहा होता है कि हाँ उसकी पावर्स उसको मैंने विटनेस किया है, वो कुछ पावर ऐसी वैसी नहीं है, वो क्रिएटली डीमन लॉर्ड की पावर है। और अगर ड्यूक रूबेल्ट को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी और वो इस चीज को छुपाना चाहता है तो फिर डेफिनेटली
इस चीज़ का मैं यूज़ करके पैसा ज़रूर बना सकता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को मैं सेल कर दूँगा। अगला ही सीन दिखाया जाता है एक फार्म को जिसके अंदर आग लगी हुई होती है। रीना बता रही थी तो वेरोनिका अब बताओ ये टेम्परेचर अच्छा है? तो वेरोनिका भी बता रही थी कि हाँ टेम्परेचर तो गुड है, ऐसा लगता है कि अब हम लोग यहाँ पे खेती-बाड़ी कर सकते हैं। तो स्टोरी को नरेट करते हुए वेरोनिका बता रही थी कि लेडी रीना जिसने कि मुझसे प्रॉमिस किया था उसने एक ग्रीन हाउस को बिल्ड कर दिया, जहाँ पर कि हम लोग खेती-बाड़ी करेंगे। सोचने वाली तो बात ये है कि आखिर इसने ये सारी चीज़ें करी कैसे? ये इसमें सहमत कैसे हो गई? कि ये सारी चीज़ें इसने ब्लैक मैजिक का यूज़ करके यूज़ करी है, वो तो डेमन लॉर्ड की पावर्स है। ख़ैर अब इसके ऊपर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। आई मीन अगर लॉजिकली देखा जाए फिर जो बंदा यहाँ पे खेती-बाड़ी करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, तो फिर भला वो कैसे डेमन लॉर्ड हो सकता है? अगेन सीन शिफ्ट होकर के आ जाता है हाई प्रीस्ट के ऊपर, जो कि काफ़ी गुस्से से होता है। कह रहा था कि भविष्यवाणी के हिसाब से जो वर्ल्ड है दुनिया में वो हो ही नहीं रहा जो कि होना चाहिए था। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस टाइम के आसपास जो नॉर्थर्न ईस्ट के एरिया है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाना चाहिए था और सारे के सारे कॉन्टिनेंट में तबाही का अक्षर आने चाहिए थे। हर जगह मॉन्स्टर ने हमला कर देना था, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई सा भी चाहो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। डीमन लॉर्ड भी अपीयर नहीं हुआ है। उसको तो आकर के अपनी ब्लैक फ्लेम से पूरा का पूरा वर्ल्ड को कवर कर लेना चाहिए था। कुछ तो अजीब है यहाँ पर, चल क्या रहा है? आखिरकार हो क्या सकता है? यहीं पर एक और प्रीस्ट आगे कह रहा होता है कि हाई प्रीस्ट एक बंदा है जो कि क्लेम कर रहा है कि उसने नॉर्थर्न ईस्ट की तरफ डेमन लॉर्ड को देखा है, वो आपसे मिलना चाहता है। वहीं पर वो मर्सनरी भी आ जाता है जो कि इसको ग्रीटिंग्स पे कर रहा होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है, ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि इनने खेती बाड़ी करके जो पौधे होते हैं वो उगा लिए होते हैं, बट उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती। वेरोनिका बता रही होती कि हमने प्लांट तो कर दिया बट ये पूरी तरीके से यहाँ पर मुरझाए हुए उग रहे हैं। मैं श्योर हूँ मैंने प्रोसेस अच्छे तरीके से करी थी, सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करी थी, उसके बावजूद भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? रीना भी कह रही होती कि हम लोग जितने भी प्लांट को लगा रहे हैं वो हमेशा से लाइफलेस ही क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है? कहीं ऐसा मेरी पावर्स की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डेमन लॉर्ड की पावर है और इसी के बाद इसके अंदर का जो राक्षस होता है वो उसके ऊपर हैवी होने लगता है। कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही समझा कि तुम्हारी ही पावर के लिए हो रहा है, तुम अपनी पावर को गलत जगह यूज़ कर रही हो। तुम्हारी पावर इस काम के लिए नहीं बनी है, तुम्हारी पावर बनी है पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। इसलिए इन पावर्स का यूज़ करो और तबाह कर दो, अपने आसपास की सारी चीज़ें तबाह कर दो। वहीं वेरोनिका कह रही थी कि आज मैं बेसल मैनर की ओर बढ़ रही थी, मेरे को कुछ लोगों का ग्रुप मिला था जो कि लाइन लगा रखे थे, वो यहाँ से जा रहे थे नॉर्थर्न ईस्ट को छोड़ करके, क्योंकि ना ही यहाँ पर अनाज है ना ही रहने को अच्छी जगह। अपने ही लोगों को इस तरीके से अपना देश छोड़ते हुए जाकर के देख के सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेडी रूबेल्ट प्लीज़ तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस चीज़ के ऊपर से गिव अप नहीं करोगी। आप जो कर सकती हो आप वो करने की कोशिश करिए ताकि हम लोग प्लांट को ग्रो कर सके और यहाँ पर लोगों को फूड प्रोवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थर्न ईस्ट में लोगों को फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर किसी बंदे की मदद करना चाहती हूँ। इस तरीके से लोगों को मरते तड़पते मैं नहीं देख सकती। वो भी कह रही होती कि वेरोनिका वैसे तो मेरा ऐसा कोई सा भी इंटेंट नहीं है कि मैं दूसरे लोगों के लिए भलाई के लिए सारा सारा काम करूँ, पर हाँ जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ अपनी पावर्स का यूज़ करके दूसरों के लिए मदद करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है और मेरी पावर से उनको हार्म भी नहीं होता है, तो फिर क्यों ना कुछ अच्छे काम भी कर लिए जाए। लेकिन कहने लगती कि हाँ मैं ये ट्राई तो कर ही सकती हूँ। फिर उससे कहती कि हाँ मैं गिव अप नहीं करने वाली। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इतनी मेहनत कर दी उसके बाद यहाँ पे कितना ज़्यादा खेती बाड़ी होकर के हम लोग फ्रूट को प्लांट कर पाएंगे, बट हाँ अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इससे थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो फिर मैं ये ज़रूर करूँगी। देन डायरेक्टली पूरे ग्रीन हाउस के अंदर आग लगा देती है, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं हाई प्रीस्ट को जो भी उसी मशीनरी के कह रहा था कि तुम्हारा मतलब हाउस रूबेल्ट है ना। मशीनरी भी बोल रहा था कि हाँ वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके नॉर्थ में रह रही है, तो वो पूछने लगता है कि उसका नाम क्या है। मशीनरी बताता है रीना रूबेल्ट, वो वुमन वही है डेमन लॉर्ड। फिर दिन कट होता है, हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस का जहाँ पर कि इन्हें फाइनली एक प्लांट को ग्रो कर लिया होता है और उस प्लांट को देख करके तीनों के तीनों यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्या होता है कि ये काम किया, ये प्लांट ये जिंदा है, और काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। काफी सारे प्लांट इसी तरीके से ग्रो हो रहे होते हैं, वेरोनिका काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो बताती है ये भले ब्लैक फ्लेम का यूज करके ग्रीन हाउस में इन सारे प्लांट को इसने किया है, बट उसके बावजूद भी इन पौधों को इसने उगा दिया और ये जिंदा भी है। अगर ये अपनी फ्लेम्स का यूज करके इन प्लांट को ग्रो कर सकती है तो ये चीज ये प्रूव नहीं कर देती कि ये डीमन लॉर्ड नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? वहीं दूसरी और जो हाई प्रीस्ट होता है वो एक डेविल स्माइल करता है और कह रहा होता है रीना रूबेल्ट।
वैसे वापिस सीन आता है हमारे बटलर के ऊपर, जो कि क्या होता है फाइनली 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 मेरी फैमिली की ओर से मुझे एक लेटर रिसीव हुआ है। मेरी वाइफ और डॉटर वो यहाँ आने वाले हैं। वो इतने लंबे टाइम से कैपिटल के अंदर थे, इसलिए वो मेरे रिप्लाई का वो नहीं कर पा रहे थे, आई मीन लेटर का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने फाइनली मेरे को रिप्लाई कर दिया। वो सुन करके वो भी हैरान थे, कह रहे थे तो क्या वो कैपिटल के अंदर थे? तो फिर पूछने लगती कि अभी तक तुमने उनको यहाँ क्यों नहीं लेकर के आया? तो वो भी कह रहे थे क्या? तो रीना भी बोल रही थी अरे मैंने तुम्हें पहले तो बताया था अपनी फैमिली को यहीं पर लेकर के आ जाओ, क्या तुम्हें उनको दूर रखने में मजा आता है? अपनी फैमिली को यहाँ पर ले जाओ, यहीं पे रहना दो, और क्या तुम्हें नहीं पसंद आएगा क्या? वो कह रहा था कि रुको मेलोडी सच में आप कितने ज्यादा ग्रेटफुल हो। वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि उसकी फैमिली कैसी है, फलाना दिमाग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसको एक फोटो भी दिखाता है अपनी बेटी की। वो कह रही होती कि वाओ ये कितनी ज्यादा क्यूट है। देन अगला ही दिन हम लोग को दिखाया जाता है इस कैरेक्टर का, जो कि कह रहा होता है कि माय हॉनरेबल डैडी आपसे मिलकर के अच्छा लगा। मैं आपके कर्ज के तले दबी हुई हूँ। आपने जो भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया है, सच में मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज को लेकर के। प्लीज आज से आप मुझे मियाँ बुला सकती हो। उसको देख करके अपनी रीना हैरान, वो क्या रहती है नाइस टू मीट यू निया। वहीं बटलर अपनी वाइफ से मिल रहा होता है, और ये जो लड़की है ये बटलर की ही बेटी है। इसी वजह से ये हैरान हुई होती है कि फोटो में कैसे थी और अब कैसे दिख रही है। पूरी फैमिली का एक इमोशनल का रियूनाइटेड हो चुके होते हैं। देन जो रीना होती है वो मियाँ के साथ जा रही होती है अपने बालकनी से, कह रही होती है कि मैंने सुना इसके बारे में, तुम नेशनल क्लिनरी स्कूल के अंदर थी और वहाँ पे शेफ वगैरह का काम भी करती थी। वो भी कह रही थी कि हाँ मैं ऐसी तो थी, बट हाँ मैं इतनी ज्यादा अच्छी शेफ नहीं थी वहाँ पर। मैं दावा करके ये चीज़ कह सकती हूँ, अगर आप मेरी कुकिंग को ट्राई करती हो तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाओगी। तो कहने लगती है रीना क्या तुम कुकिंग जानती हो उसके बावजूद तुम अपने आप से ऐसी बातें कर रही हो? आगे ये तुम इतना लो एस्टिमेटेड वाली वुमन क्यों बन के रह रही हो? तो वो कह रही थी कि बस आदत से हो चुकी है। तो रीना भी कहने लगती है ठीक है भी ट्राई करके देखते हैं, तुम मेरे लिए कुकिंग करना। नेक्स्ट डे इन जगह आ जाता है, जो मियाँ होती है वो इसके लिए कुक करके ले आई होती है, काफी स्वादिष्ट डिश बनाई हुई होती है। अपनी रीना भी कहने लगती है कि हाँ वाओ ये कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही है, दिखने में इतनी अच्छी है, पता नहीं खाने में और ज्यादा कितनी अच्छी होंगी। मन में कहने लगती कि ये मेरा पहली दफा है इस बर्थडे में आने के बाद रियल फूड को खा रही हूँ, वरना तो मैं इधर उधर छोटे मोटे चीजें खा रही थी स्नैक के टाइप में। चलो टेस्ट करके देखते हैं ये अच्छा है या फिर बुरा, और डायरेक्टली मुंह में डाल देती है। जैसे डालती है शौक, मियाँ भी जी का रिएक्शन देख रही होती है। देन अपनी रीना मुंह नीचे कर लेती है, जो देख करके वो भी कहने लगती है लेडी टू बेल्ट। वहीं रीना कह रही थी कि आखिरकार कैसे मैंने ऐसी चीज अपनी लाइफ में कभी भी टेस्ट नहीं करी, और कौन बढ़वा है वो जो इस डिलीशियस डिश को नकार सकता है। वही मियाँ तो कह रहे थे कि क्या आप शौक हो चुकी है क्योंकि ये काफी ज्यादा गंदा टेस्ट कर रहा है। एज अ वुमन मैं कुकिंग के अंदर इनकेपेबल हूँ, सच में मुझ पे तो धिक्कार होना चाहिए। मैं सच में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कुकिंग के ऊपर। और इससे पहले वो अपने बारे में कुछ और ही बुरा बोल पाती, इतनी मेरी ना बोलती अरे रुको रुको आगे का ये क्या तुम बोल रही हो। और आखिर उस नेशनल स्कूल के अंदर उन लोगों ने तुम्हारे कानों के अंदर क्या पुट्टी भर दी है? क्या वो बेवकूफ थे? कौन थे वो चूती है? तुम्हारी इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल शेफ हो, तुम इतना बढ़िया फूड बनाती हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज से पहले ऐसा कोई फूड नहीं टेस्ट किया। सच में ये बहुत ज्यादा लग्जरियस फूड था। वो सुनकर वो भी हैरान, बीच में ये आवाज आती थी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, ये फूड मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार खाया ऐसा फूड, मेरी आंखों से आंसू भी आ रही है, तुम देख सकती हो। उसको वहां देख करके ये भी हैरान कहने लगती कि हे आगे यार ये यहाँ क्यों खा रहा है। मियाँ भी इन दोनों का ऐसा रिएक्शन देख करके इमोशनल हो जाती है, उसके आंसू से आंखों आने लगते हैं। देन उसका थैंक्स कर रही होती है, कह रही थी मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी से अपने लिए तारीफ सुनी है। मैं अब समझ नहीं पा रही कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, पर हाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप जैसी नोबल लेडी से तारीफ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब मैं स्वर्ग भी पधार जाऊँ तो भी कम रहेगा। शुरुआत से मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया था, मेरी जैसी गंदी वुमेन के हाथों से सिर्फ गंदा ही खाना बन सकता है, और आखिरकार मेरी जैसी गंदी वुमेन किसी नोबल को कैसे सर्व कर सकती है। जो बातें सुनकर के रीना भी गुस्सा आ जाता, वो कह रही थी आखिर ये क्या बकवास कर रही हो, किस चूती ने तुमसे ऐसे क्या आया है। मेरी बात सुनो रीना, मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम्हें यही मैनर के अंदर काम करना, तुम्हें सारे कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मैं ला करके दूंगी, तुम्हें यहीं पर कुक शेफ बन के रहना है, समझ गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उसका थैंक्स करने लगती है। जो यहाँ पर अपने ड्यूक का गार्ड होता है वो तो अभी भी खूब मजे से खा रहा होता है खाना। देन सीजन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं इस मैजिशियन को जो कि मर्सनरी होता है, उसको बर्फ में जमा दिया होता है हाई प्रिस्ट ने। पीछे से ड्यूक रूबर्ट भी आता है जिसकी ये देख करके चौसठ हो चुकी होती है फट के। वहीं पे हाई प्रिस्ट कह रहा होता है योर ग्रेस आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अबाउट योर डॉटर।
रीना रूबेल्ट। वहीं पर सीन कट होकर के आ जाता है अपने ड्यूक विंटरसोर के ऊपर, जहाँ पर कि इसका नाइट आकर के इसको बता रहा था कि हे योर हाइनेस यहाँ पर ना बेहतर मैनर के अंदर एक शेफ आई है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं तो कहता हूँ उसको यहाँ पर जॉब दे दो। सच में उसका ऐसा खाना खाने के बाद आप अपने हाथों का ही खाना भूल जाओगे। तो कहता है यार बकवास बंद करो, मुझे काम करने दो। देन अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उन मर्शनरीज का पता लगाने की, आखिर उनको किसने भेजा था। अपने रिसर्च के बारे में मैंने मुझे इतना पता चला, जिस किसी ने भी उनको भेजा था इतने पावरफुल मर्शनरीज को और उनके साथ एक मैजिशियन को भी, उन लोगों को अच्छे से रीना की एबिलिटीज़ के बारे में पहले से ही पता था, वो लोग जानते थे इसकी एबिलिटीज़ के बारे में। फिर से सीन कट होता है ग्रीन हाउस के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये गधा मजदूरी कर रहा होता है वही वाला नाइट। उसको देख करके वेरोनिका और रीना भी हैरान, रीना कह रहे कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा काम भर दिया, सिर्फ इसको 2-3 मील ही दे दो उसके बाद से सारी गधा मजदूरी यही कर लेता है यहाँ की। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ड्यूक विंटरसोर ने इसको यहाँ पर गधा मजदूरी करने के लिए छोड़ करके गए, शायद निगरानी रखने के लिए छोड़ कर गए थे, बट अपने आप से ये गधा मजदूरी कर रहा, लगता है इसको लेबरगिरी करने में मजा आता है। वेरोनिका भी कह रही थी कि कोई बात नहीं योर हाइनेस, जब तक ये हमारी मदद करता है उसके लिए तो हमारा ही अच्छा है ना। अगले दिन में लोग यहाँ से खाना का सारा खाना पैक करके ले जाने लगते हैं, मार्केट के अंदर आते हैं जैसे कि इन लोगों ने सजेस्ट किया था। सारे के सारे जितने भी फूड को कुक को यहाँ पे हार्वेस्ट किया था सबका सब बच्चों में बांटने के लिए मार्केट के अंदर आ चुके थे, जहाँ सारे बच्चे भी इकट्ठे हो जाते। उनको देख करके सब लोग कहते ठीक है बच्चों धीरे धीरे आओ, लाइन में लग करके सिंगल सबको मिलने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने में रीना की नजर जाती है उस बच्चे को देख करके रोया देती कि रुको जरा, ये बच्चा ये तो कोई ऑर्फन नहीं लग रहा है, ऊपर से इसके कपड़े ये तो बहुत ज्यादा महंगे दिखते हैं। उसको देख करके जो वेरोनिका होती कहने लगती लॉर्ड लूका, उसको देख करके अपनी रीना भी कहती क्या तुम इसे जानती हो। तो वो बता रही थी कि हाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इसे ना जानता हो। ये हाउस विंटरसोर का सेकंड सन है लूका विंटरसोर। जो सुन करके रीना कहने लगती क्या विंटरसोर रुको, तुम्हारा मतलब ये नॉर्थन ईस्ट का लिटिल ब्रदर है, आई मीन ड्यूक का छोटा भाई है। वहीं बच्चे मजे से मौज में सारा का सारा फूड खा रहे होते हैं। लूका रीना के साथ ही होता है जो ये कह रहा था कि सच में तुमने यहाँ पर आकर के लोगों की इतनी मदद करी, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं तुम्हारी इस जेन्युइनियस हेल्प को कभी भी नहीं भूलने वाला। तो वो कहने लगती अरे नहीं इतना ज्यादा तुम्हारे को ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं है, मैं भी मदद करना चाहती थी तो मैंने मदद कर दी सबकी यहाँ पर। तो लूका भी बता रहा था कि देखो नॉर्थ हमेशा से ऐसा नहीं था, शुरुआत में ये काफी अच्छा था पर मेरी वजह से, सच तो ये है कि मेरे कर्ज की वजह से आज नॉर्थ के ऊपर इतनी ज्यादा ये सारी तबाही मची हुई है। हाई प्रीस्ट के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उसने मेरे पर स्पेल तो कास्ट कर दिया बट उसका ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। और जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं सबके सब मेरी वजह से यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, सच में मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, मैं हार्डली खड़ा हो पाता हूँ ये सारी बातें सुन करके। तो रीना भी कह रही होती है लूका देखो मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि आखिरकार ये कर्ज तुम्हारे ऊपर किसने डाला और कैसे आया, बट हाँ अगर मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो फिर मैं जरूर करूंगी, तुम्हें से नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छी मैजिशियन हूँ। तो लोग कह रहे होते कि नहीं लेडी रूबेल्ट आप शुरुआत से मेरी बहुत मदद करती हुई आई हो, मैं इतनी ज्यादा मदद आपसे नहीं ले सकता और ज्यादा कर्जदार नहीं बनना चाहता। जो सुन करके वो हैरान सोच रही थी क्या मैंने तुम्हारी हेल्प करी। फिर से सीन कट होकर के आता है एक बंदे के ऊपर जो कि कुछ सोल्जर से कह रहा था क्या तुम कह रहे हो कि तुम नॉर्थ से रिट्रीट करने वाले हो, आखिर ऐसा क्यों, तुम लोगों ने नहीं कहा था कि डेमन लॉर्ड यहाँ के आसपास एरिया में, तो फिर तुम लोग रिट्रीट क्यों होना चाहते हो। तो वो लोग भी कह रहे थे कि हाँ नहीं हम लोग रिट्रीट नहीं होंगे, हम लोग यहीं पर है। देन वो ड्यूक रूबेल्ट को आते हुए बता रहा था कि हाँ मैंने जितने भी मर्शनरीज थे उनको नॉर्थ की तरफ लगा दिया, वो जा करके वहाँ पर तबाही मचाने वाले हैं। बाकी जिन लोगों ने रिफ्यूज करा था उन लोगों को मैंने पनिशमेंट दे दी है। बट ड्यूक रूबेल्ट की तो फटके 64 हो चुकी हुई होती है, वो याद कर रहा होता है किस तरीके से यहाँ पर हाई प्रीस्ट ने कहा था कि योर ग्रेस क्या तुम्हें पता है जो तुमने क्राइम किया है डेमन लॉर्ड को छुपा करके उसका यहाँ पर क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ एक चीज है मैं तुम्हारे क्राइम के लिए चार्ज नहीं करूंगा ड्यूक रूबेल्ट, एक्सचेंज में फ्रॉम नाउ ऑन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, मैं जो कहता हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा, अन्यथा तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और हाँ जितने भी मर्शनरीज यहाँ पर थे उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, उन सबको रास्ते से हटा दो, नॉर्थन ईस्ट रीजन के अंदर उनको भेज दो और वहाँ से हटा देना चाहिए, किसी को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं रहना चाहिए।
ये सारा का सारा गॉड का प्लान है, उन्होंने ये रास्ता मुझे बताया, इसी तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, अंडरस्टैंड। वहीं प्रेजेंट में वो कह रहा था कि वो कमीना प्रीस्ट आगे और वो सोच क्या रहा है, वो करना क्या चाहता है। जब मैंने उसको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि डेमन लीना ही डेमन लॉर्ड हो सकती है, उसके बाद उसको चिंता होने की बजाय वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो कमीना करना क्या चाहता है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि वो सही है भी या नहीं। आगे और वो बंदा किस तरीके से प्लॉट रचने की कोशिश कर रहा है। वहीं सीन कट होकर के आ जाता है दीना के ऊपर, जो कि सोच रही होती कि मुझे समझ में नहीं आया आखिर लो और शाम पे क्या क्या रहा था कि मैं उसकी मदद कर दी शुरुआत से, कहना क्या चाहता था। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कभी मिली तो फिर मैं उसे जरूर पूछूंगी। इसी याद उसके पास वही रैबिट आ जाता है, उसको देख करके वो भी हैरान कहने लगती खिजू को। इसी याद उसकी याद आती है जहाँ पर कि अपनी वेरोनिका ने बताया थी कि हाँ, लॉर्ड लूका जो है उनके ऊपर एक कर्ज हुआ है। वो मुश्किल से डेमन लॉर्ड के कर्ज की वजह से महीने में एक बार ही सिर्फ अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हैं, बाकी वो किसी और फॉर्म में रहते हैं। सच में बहुत ज़्यादा पेनदायक होता है, उनको सफरिंग से गुजरना पड़ता है। मुझे तो फील भी नहीं होता एक छोटे बच्चे के लिए इतना सफ़र करना। मुझे तो सोच के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस फील होता है, वो कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। प्रेजेंट में भी वो सोच रही थी कि सच में इस पॉइंट पे अगर सोचो तो फिर ये जो पी है ये भी महीने में एक बार ही गायब रहता है यहाँ से। और पी यहाँ पर इसने जो रैबिट है उसको नाम दिया हुआ है, जिस वजह से अपना दिमाग लगाते हुए कह रही थी कि बट अगर यहाँ पर दिमाग लगाया जाए तो पी भी एक महीने में एक दिन के लिए गायब हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं। एक मिनट, पी क्या ये तुम हो लूका? फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ये लोग मैनर के अंदर होते हैं। वेरोनिका बता रही थी कि योर हाइनेस, यहाँ पर ये रेजिडेंट के अकॉर्डिंग के हिसाब से बता जाए तो फिर ड्यूक और उनके जितने मैनर सैनिक है वो सारे के सारे पेट्रोलिंग के लिए माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं। उसके बावजूद भी जो मॉन्स्टर की संख्या है वो कम हो ही नहीं रही है, रेगुलरली मॉन्स्टर की संख्या इंक्रीज होती जा रही है। वो तबाही मचा रहे हैं पूरे विलेज के अंदर। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? रीना भी यही सोच रही थी। कैलकुलेस इनमें मार्केट के अंदर आ जाती है जहाँ पर एक बंदे से टकराती है। पीछे से लेडी चिल्ला रही थी कि चोर चोर पकड़ो उसको, वो मेरा बैग लेकर के भाग रहा है। पहले तो रीना यहाँ पे उसकी मदद करने की थोड़ा हेजिटेट करती है, देन कह रही थी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कोई रास्ता होने की ना वजह से इसकी मदद जरूर करूँगी। देन अपना ब्लैक मैजिक का यूज करके उस चोर को वहीं पे जकड़ लेती है, उसकी भी फट जाती है। बाकी सारे विलेजर्स इसके ब्लैक फ्लेम देख करके घबरा जाते हैं। रीना भी कह रहे थे कि हे यू, चोरी करना बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, इसलिए जिसका जो सामान है वो वापस कर लो, अन्यथा तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। विलेजर्स की तो फट चुकी होती है, मुंह से सारे रंग उड़ चुके होते हैं। सब लोग घबराए हुए देखते हुए कह रहे थे ये तो काला जादू है, और उससे दूर हट जाते। कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, आगे अगर ये औरत इस तरीके की पावर को कैसे रख सकती है। रुको, कैस का मतलब ये, वहीं पे रीना जो होती है वो कहती है रुको, तुम लोग इस तरीके से कैसे एक्ट कर सकते हो, मैं बुरी नहीं, यहाँ पे वो बुरा बंदा है, तो उससे डरो, मुझसे क्यों डर रहे हो। बट विलेजर्स तो इसके सुन ही नहीं रहे होते, वो अभी भी घबरा रहे होते हैं। रीना भी कह रही थी कि ऐसा लगता है कि ये लोग बिल्कुल नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब लोग डीमन लॉर्ड की पावर से यहाँ पे घबराते हैं। और तो मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज कर रही हूँ तो नेचुरली ये लोग मुझसे घबराने ही वाले हैं। लोग भी कह रहे थे कि डीमन, ये तो डीमन लॉर्ड है, और डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। वेरोनिका जो होती है वो यहाँ पे सबको संभालने की कोशिश करती है और कह रही थी क्या ये तुम लोग इस तरीके से लेडी लिबर्ट से कैसे बात कर सकते हो, वो तुम्हारी हेल्प कर रही हो, तुम लोग वहाँ पे उनको डीमन कह रहे हो, आखिरकार ये क्या होता है भला बात। पर अपनी रीना कह रही थी वेरोनिका कोई बात नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग समझने नहीं वाले, और सबके सब यहाँ से अपने घर की ओर भाग जाते हैं। रीना भी कह रही थी ठीक है, फिर ये लोग तो घबरा रहे हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं आता, लगता है कि मुझे इन लोगों से दूर जाना पड़ेगा तभी जाकर कुछ होगा, चलो चलते हैं। वहीं पास करे दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने ये सारा का सारा कांड देख लिया होता है। सीन कट होकर के आ जाता है हमारे एमसी के ऊपर, जो कि सारे के सारे सोल्जर्स को बोल रहा था ठीक है अपने वेपन को संभाल के रखो और इंतजार करो, जैसे ही मोस्टर दिखता है उनको तुरंत ही मार देना। बट जितने भी लोग होते हैं उनकी फटी हुई होती है, सब लोगों के मुंह से निराशा दिख रही होती है। एमसी भी कह रहा होता है कि हाँ ये सब लोग अपनी लिमिट के ऊपर पहुंच चुके हैं, सब लोग घबराए हुए हैं, अभी और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। बट नहीं, अगर मैं यहाँ पे रुका तो फिर मेरा विलेज, मेरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, मैं इसको बचा नहीं पाऊंगा, और मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। इसलिए मैंने ये सारी की सारी चीजें एडवांस में प्रिपेयर कर ली है। देन दिखाया जाता है ये इससे पहले प्रिस्ट के पास गया होता है, हाई प्रिस्ट ने इसने बताया था कि हाँ वैली के पास ही तुम्हारे कुछ मॉन्स्टर दिखने वाले हैं, तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि तुम लोग वहां पर चले जाओ और पहले से उन सारी चीजों को संभाल लेना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से यहाँ पे डेमन लॉर्ड की जो पावर्स है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो वो भी कह रहा था क्या डेमन लॉर्ड की पावर्स, हाई प्रीस्ट भी कह रहा होता कि हाँ तुम्हें क्या अभी तक शक नहीं हुआ कि नॉर्थ में तुम्हारे पास कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो यहाँ पर डीमन लॉर्ड की पावर यूज कर रहा होगा, क्या तुमने किसी के ऊपर भी सस्पेक्ट नहीं किया। प्रेजेंट में भी वो सोच रहा होता है कि हाँ
यहीं पर सीन कट होकर के आ जाता है अपनी फीमेल लीड के ऊपर, जहाँ पर कि वेरोनिका बता रही होती योर हाइनेस मार्केट के अंदर जितने भी लोग आपको ब्लेम कर देते, आपसे घबरा रहे थे, उन सभी के घर जल चुके हैं। लोगों क्या ना, ये डीमन लॉर्ड का काम है। ब्लैक फ्लेम्स की वजह से उनका घर जल गया, सब कुछ तबाह हो गया है वहाँ पर, सब लोग घबराए हुए हैं और सबका सस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, सब तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं। और इसके ऐसे सीन के साथ गाइस एपिसोड नंबर 3 भी एंड होता है। एपिसोड कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।